अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की कहानी है असल कामयाबी कहाँ है। एक गांव में दो दोस्त थे, अहमद और जाहिद। एक तेज कहानी, फौरी सबक। अहमद दिन रात कारोबार करता, दौलत कमाता, दौलत में इजाफा, दुनियावी शान और शौकत, लेकिन नमाज, कुरान और अल्लाह की याद के लिए इसके पास वक्त न था। जाहिद मेहनत करता, मगर उसकी पहली तरजीह हमेशा दीन थी। वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, कुरान पढ़ता, रिज़्क़ हलाल कमाता और लोगों की मदद करता। दुनियावी सहूलतें कम थी, लेकिन दिल का सुकून बहुत ज्यादा था। अहमद की मसरूफियत बढ़ती गई, काम, मीटिंग, मजीद दौलत। दुनियावी शान था, मगर दिल में खालीपन। नमाज, कुरान, अल्लाह की याद, सबके लिए वक्त नहीं। वक्त गुजरता गया। अचानक अहमद को सख्त बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। दौलत के अनबार के बावजूद वो रो रो कर कहने लगा, काश मैंने नमाजों को वक्त दिया होता, काश कुरान की तिलावत करता, काश आखिरत के लिए भी कुछ कमा लेता। जाहिद ने आंखों में आंसू लिए उसे तसल्ली देते हुए कहा, भाई, अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमाल हयातुद दुनिया इल्ला मताहुल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। सूरह अल हदीद वो आयत स्क्रीन पर वाज़ेह दिखाई जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। अहमद ने रोते हुए कहा, अब समझ आया है कि असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने में है। दुनिया फानी है, लेकिन दीन और नेक अमाल ही हमारे साथ जाएंगे। जाहिद का सुकून आमीज रवैया और अहमद की आंखों में कबूले हकीकत। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया को छोड़ना नहीं, लेकिन दुनिया को दीन के ताबे रखना जरूरी है, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ वही है जो आखिरत में काम आए। सोचें,